Hello my dear student, now I am coming with a new video. Welcome to our channel Gurudev Classes. I hope आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी हुई होगी. This is my first video. मैं आज ये वीडियो अकेले अपने रूम पे बना रहा हूँ और आज कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है. So let's start a new video. हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर. ये NCERT का CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है और इसको हम कवर करेंगे जैसा हमने पिछले टॉपिक पे पढ़ा हुआ था मेंसुरेशन में कि बेसिक सी चीज़ें हमने बेसिक से फॉर्मूला इसके कंप्लीट कर लिए थे. ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई करेंगे. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज इज डबल्ड इट्स ब्रेथ. क्वेश्चन के पॉइंट्स को हम समझेंगे कि एक वर्ड को पकड़ के चलेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज. किसी कोल्ड स्टोरेज की जो लेंथ है आपके पास उसकी ब्रेथ से कितनी है, डबल है. इट्स हाइट इज 3 मीटर and the areas of its four walls areas of its four walls including doors is 108 meter square. Find its volume. हम इस क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे. यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है ऐसे, let the length of cold storage is L, breadth B and height is H. देन आपके पास इसमें रिलेशन क्या रहा है, आपके पास लेंथ और इसमें रिलेशन क्या रहा है कि लेंथ जो है वो आपके पास ब्रेथ से कैसी है, भाई डबल है. इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा. ये अगर आप कंडीशन बना लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. इसको बनाने के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका है. क्वेश्चन में ये कह रहा है द लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज डबल्ड इट्स ब्रेथ. आप इसको एक सिंपल से फॉर्म में समझो. अगर आपके पास ब्रेथ दी गई है 1 तो लेंथ कितनी होगी, आपके पास 2 होगी. सिंपल सी बात है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी है, डबल है. अब अगर 2 = 1 लिखा हो अगर आपके पास तो ये इक्वल आपस में कब होंगे, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे. यानी ब्रेथ में आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. वही हमने यहाँ पर किया हुआ. इस कंडीशन को बनाना अगर आप सीख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. आपके पास यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, आपको मैंने जिस दिन पहले दिन पढ़ाया था मेंसुरेशन के टॉपिक पे कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है. क्यूबॉइड का आपने ऐसे फिगर पढ़ा हुआ था यहाँ पर, और जिसमें हम लोगों ने वॉल्यूम उसका पढ़ा हुआ था 2 इंटू फाइंड इट्स वॉल्यूम लिखा हुआ था आपके पास. उसमें 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस ऐसे वो आपके पास सरफेस एरिया था और इसका वॉल्यूम जो था एल इंटू बी इंटू एच था. ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में एल बी एच फाइंड करने के लिए कह रहा है और आपको एल और बी की वैल्यू नहीं दी हुई है. ठीक है, आप इसको कैसे फाइंड करोगे, आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉरी 4 वॉल्स का एरिया दिया हुआ है. अच्छा, आप अगर सोचो कि इस वॉल को हम अगर यहाँ से अलग कर लें, सिर्फ सिंपल सा अगर इसको सेपरेट कर लें तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा. आएगा कि नहीं आएगा हमारे पास. ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म में आ रहा है तो इसके पास ये लेंथ दी गई होगी और ये ब्रेथ दी गई होगी. अगर हमसे रेक्टेंगल का कभी कोई एरिया कहता है तो हम क्या निकालते हैं, एल इंटू बी निकालते हैं. आपने इस क्वेश्चन को कहीं देखा होगा या सॉल्व किया होगा तो आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है वहां पर, नाउ एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इज इक्वल टू 108 मीटर स्क्वायर. ये लिखा हुआ है. ठीक है, अगर हम आपसे इसमें इसका क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर, ये इसको लिखते हैं 2 इंटू बी इंटू 2 इंटू एल बी प्लस सॉरी एच इंटू बी प्लस एल. ओके, इज इक्वल टू 108. अगर आपसे यहाँ पर कह दें कि ये चीज़ आपकी कैसे आ रही है तो आई थिंक बहुत से लोगों को डाउट होगा कि कैसे आ रहा है. यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में यही चीज़ समझनी है कि ये कैसे यहाँ पर आएगा. ठीक है, कि 2 इंटू एच बी प्लस एल कैसे आ रहा है. अगर हम आपसे इस बात को कहते हैं कि क्यूबॉइड का जब आप सरफेस एरिया सॉल्व कर रहे थे आप उसका, तो उसमें फॉर्मूला आ रहा था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. अगर हम आपसे इस बात को ये पूछे कि ये आता कैसे है तो क्या आप बता सकते हैं. देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे. आपके पास क्यूबॉइड में कितनी वॉल्स होती हैं, 6 वॉल होती हैं. ठीक है, अप डाउन राइट लेफ्ट एंड बैक एंड फ्रंट. ठीक है, अगर आप ऐसे इसको देखोगे तो हर एक अगर वॉल को अगर आप निकालो तो हर एक वॉल जो होगी वो एक रेक्टेंगल शेप में बनेगी जाके. ठीक है, और रेक्टेंगल शेप में बनेगी जैसे आपके पास कोई भी वॉल दी गई है, आप उस वॉल को अगर देखोगे तो कोई वॉल का जो रिलेशन होगा वो लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में होगा. हो सकता है ब्रेथ और हाइट के फॉर्म में दिया गया हो उसका रिलेशन.
तो अगर ऐसे ही आप किसी भी वॉल का निकालोगे, आपके पास 3 वॉलें हैं अगर जैसे आपके पास ये फ्रंट दी गई है, आप अगर इसको लोगे किसी तरह से भी, ये मान लीजिए आपके पास ये आपके पास इसकी लेंथ हो गई, ये आपने इसको हाइट में ले लिया हुआ है, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। अगर हम इस नीचे वाली वॉल को, सिर्फ इतनी वॉल को देखें, इसको सिर्फ देखें, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर आपके पास रूफ है, सॉरी अगर ये आपके पास सरफेस नीचे की है तो जस्ट सेम ऊपर की होगी, तो ऐसे ही इसका भी कितना हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए आपके पास B और H के फॉर्म में इसका रिलेशन मिलेगा, B इंटू एच, यानी ऐसे ही ये हो जाएगी B इंटू एच, और जस्ट इसके सामने वाली इस वॉल का भी कितना हो जाएगा, B इंटू एच प्लस B इंटू एच, ठीक है। और अगर आप इस वॉल पर ये देखें, आपने नीचे की सॉल्व कर ली, बगल की सॉल्व कर ली, अब आपके पास कौन सी बच रही है, फ्रंट की बच रही है, ये वाली बच रही। तो इस वाली वॉल को आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, L इंटू एच करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास L इंटू एच प्लस L इंटू एच। अगर आप इसको देखोगे तो 2LB 2BH प्लस 2HL आता है, यानी यहाँ से आपके पास सरफेस एरिया निकल के आता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये आपके पास इस फॉर्मूले की प्रूविंग होगी कि भाई ये आता कहाँ से है, LB प्लस BH प्लस HL। अब क्वेश्चन में समझने वाली बात ये कि आपके पास ये कहाँ से दे रहे हैं इस जगह पर, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स लिखा हुआ है 2 इंटू एच, बी प्लस एल लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे करोगे, 4 वॉल्स का दिया हुआ है, अगर आप 4 वॉल्स निकालोगे तो आपके पास LB BH और HL दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे निकाला, इसको अगर इसको आपको यहाँ पर समझना है तो इसको आप रफली यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं L इंटू बी प्लस L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2LB 2LH, L इंटू एच के फॉर्म में दिया गया है आपके पास, तो 2LH प्लस 2BH। आपके पास 2 और H कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास L प्लस B। इसको आप बहुत बेसिक से मेथड से समझ सकते हो, आप इस फिगर को ब्रेक कर लो तो आपके पास ये चारों दीवारें कैसी बन जाएंगी, एक रेक्टेंगल शेप में बन जाएंगे, और रेक्टेंगल का एरिया आप सभी को पता है कि L इंटू बी होता है। कहीं कहीं पर आपकी वो B हाइट के फॉर्म में यूज हो रही होगी, और कहीं कहीं पर वो आपका L जो होगा वो भी हाइट के फॉर्म में यूज हो रहा होगा। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो 2 इंटू एल, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा L इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर L इंटू एच हो रहा है, तो वो जहां पर B है वो हो सकता है आपके पास, जैसे आप इस आई थिंक इस बोर्ड को देख पा रहे होगे, तो अगर इस बोर्ड को ले लें तो इसकी L आप क्या कहोगे, ये ले लोगे आप, ठीक है ना, ये लेंथ होगी और ये इसकी हाइट होगी। ब्रेथ मतलब किसी चीज की चौड़ाई, किसी चीज की मोटाई, तो अब आप इसमें ब्रेथ नहीं देख पा रहे हो कि भाई ब्रेथ कैसे होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2LH जैसे आ रहा है, आपने इस फॉर्मूले को लगाया, आप यहाँ पर फॉर्मूला पुट करोगे, आपको इस क्वेश्चन में हाइट की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 3 मीटर दी जा रही है, ठीक है भाई। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू बी प्लस एल की वैल्यू आपने यहाँ पर लिख रखी है कितनी है, 2B इज इक्वल टू 108। यहाँ से आपके पास B निकल आएगा, कितना हो जाएगा ये 2 3 6 प्लस 3B इज इक्वल टू 108। ये आपके पास, इसको कट करो आप, इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल B इज इक्वल टू 108 अपॉन 6 इंटू 3। आप इसको इजीली सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा आपके पास 6 1 6 एंड 6 8 48 और 3 6 18, यानी B की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से इतना। ये आपके पास हो गया, ठीक है। B की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, जब यहाँ पर B रखोगे तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 6 यानी 12 हो जाएगा। देखिए अब आपका ये निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, L कितना है आपके पास 12 है, B आपके पास 6 है और H आपके पास 3 है, ठीक है ना। वॉल्यूम आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, वॉल्यूम क्या होता है, कुछ इसका क्यूब किसी भी क्यूबॉइड का हो जाएगा आपके पास L इंटू बी इंटू एच। आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 12 इंटू 6 इंटू 3, मल्टीप्लाई आई होप करा ही लोगे आप सभी लोग, ठीक है ना। तो आपका आंसर निकल आएगा फाइनली, ठीक है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड 200